चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाउ द वोल्ट मीटर connected in a circuit to measure the potential difference between two points। कि भैया अगर सर्किट दी गई है तो वोल्ट मीटर को उस सर्किट में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर कर सके। ये चीज़ बहुत ही आम है कि वोल्ट मीटर को ऑलवेज आप सर्किट में पैरेलल ही कनेक्ट करेंगे, मतलब उसका एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल को और दूसरा वायर नेगेटिव टर्मिनल को वैसे पूरा अलग लाइन से अलग निकाल के उसको कनेक्ट करेंगे। हालांकि जब आप एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मतलब वायर को अगर काट दिया या वायर को डिस्कनेक्ट करके उसके बीच में जहां से बहाव बह रहा है उसी लाइन में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एमीटर करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, उसी वजह से उसको सीरीज में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। जबकि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है उसको मेजर करता है, उसी वजह से हम वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल ही कनेक्ट करेंगे। अभी पैरेलल किसको? पूरे सर्किट को नहीं। अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है तो उसके पैरेलल जिस दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसी दो पॉइंट के पैरेलली आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे। ए मीटर का ऐसा कुछ भी नहीं है। ए मीटर को सीरीज में कहीं भी कनेक्ट कर दो, वो पूरे सर्किट का करंट ही आपको बताएगा। पर वोल्ट मीटर का ऐसा नहीं है। जब आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हो तो वो इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज आपको देता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो वो दो पॉइंट मैटर करता है। ए मीटर में ये चीज नहीं है। ए मीटर को सर्किट में कहीं पे भी लगाओ, वो कंपेंसेट करंट कितना बह रहा है वही बताएगा। तो इसको अगर आप अच्छे से फिगर से दिखाना चाहो तो एक फिगर बना दो। ये फिगर में जैसे बैटरी एलिमिनेटर है ना, मान लीजिए कि मुझे बैटरी हर बार अच्छा रिजल्ट नहीं देती, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिससे आप वोल्टेज चेंज कर सकते हो। पंखे में कैसे आप स्पीड बढ़ा सकते हो, उसी हिसाब से यहाँ पे नॉब दिया गया होता है। उस नॉब को आप राइट साइड मूव करोगे, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। उसी हिसाब से आपको जितना वोल्टेज चाहिए उतना यहाँ पे आप सेट कर दो। वन वे की यहाँ पे प्लग की यूज की हुई है। रियोस्टेट, आपको पता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे रख दोगे टू द लेफ्ट मोस्ट, तो लेफ्ट मोस्ट पे रख दोगे तो वो फुल लोड पे काम करेगा। नहीं, लेफ्ट मोस्ट पे कर दोगे तो वो जीरो लोड पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वायर आ रहा है और इसको आपने लेफ्ट मोस्ट कर दिया तो ये चीज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और ऊपर के डंडे से ये पूरी बाईपास हो जाएगा। जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे वाइंडिंग के रूप में है वो पूरा बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप उसको लेफ्ट मोस्ट में कनेक्ट करते हो तो वो जीरो लोड पे काम करेगा, और अगर आप ये ऊपर का जो मूवेबल पार्ट है उसको आप राइट मोस्ट, सबसे राइट एंड में कर दिया तो फुल लोड पे काम करेगा। तो ये आप बोल सकते हो कि फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ये रेजिस्टेंस धीरे 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 आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। उसी वजह से इट डिपेंड्स ऑन योर विश, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट। यहाँ से जाके रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, अगर मुझे सिर्फ रेजिस्टेंस 1 का वोल्टेज डिफरेंस चाहिए तो मैं ये वोल्ट मीटर को यहाँ और यहाँ कनेक्ट करूंगा, आप देख रहे हो। और मुझे अगर सिर्फ R2 का चाहिए तो यहाँ और यहाँ मैं कनेक्ट करूंगा। पर यहाँ पे इन दोनों को, मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 का कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसी वजह से ये इन दोनों सर्किट के बाहर पैरेलली वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रहा है। ए मीटर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर्किट में मैं यहाँ कनेक्ट करूँ, यहाँ कनेक्ट करूँ, यहाँ पे कनेक्ट करूँ या यहाँ पे कनेक्ट करूँ, वो कंपेंसेट करंट कितना बह रहा है सर्किट में वही बताएगा। उसका मैंने एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था अगर आपको याद हो तो इस तरीके से आप फिगर, अगर आप चाहो मार्क्स ज़्यादा है क्वेश्चन के हिसाब से तो आप ऐसे तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। अगर एक मार्क के लिए है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है तो उन दो पॉइंट के बीच में ही वोल्ट मीटर को आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो इसके साथ फिफ्थ क्वेश्चन होता है खत्म। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।